Hello friends, I am Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel SciTutorial. Today I am back, your friend and your discusser about experiment EST section in VVM National Level Camp. And now we will discuss about absorption of water, which is a property of soil, as you all know. Then we will perform a virtual experiment here, like on the board theoretically, and we will know about that in detail in great explanation. So if you are new to here, subscribe the channel for new videos like this, and which will help you in the examination also. And like this video and comment if necessary you thought. तो चलिए guys, this video will be in Hindi language for understanding of the all. So let's go ahead. तो चलिए गाइस, आज मैंने जैसा आपको बताया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पिक्चर देखें. ये देखिए, क्या ये पिक्चर क्लियरली विजिबल है? यस. तो ये जो आउटर आपको दिख रहा है, ये है वो बीकर. कोई भी ग्लास बीकर आप ले सकते हैं. उसके अंदर जो ये है प्लास्टिक फनेल भी आप ले सकते हैं. और इसके अंदर ये जो पेपर है, डबल लेयर जो दिख रहा है, वो डबल लेयर नहीं है. वो अंदर वाला, सबसे इनर वाला जो है, वो हमारा फिल्टर पेपर है. फिल्टर पेपर के आउटसाइड में क्या है? फनेल है. प्लास्टिक फनेल भी हो सकता है. और सबसे बाहर जिसमें ये सब रखा हुआ है, वो है हमारा बीकर. और फिल्टर पेपर के अंदर है हमारा ड्राई सॉइल. वो ड्राई सॉइल आप 50 ग्राम ऑफ सॉइल भी कह सकते हैं, ले सकते हैं. तो चलिए गाइस, अब हम इस बारे में बात करेंगे कि हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल, मतलब कितना पानी सॉइल ने अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया, पास होने नहीं दिया. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. एक जगह पर आपको एक बीकर में रखना होगा अपना पानी मेज़र करके कि कितना मिलीलीटर है. सपोज वी आर टेकिंग 50 ml of water, 50 ml of water and 50 gram of dry soil. चलिए अब एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं. तो ये एक यहाँ पर मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ. ओके, दिस इज फिल्टर पेपर, दिस इज फनेल एंड दिस इज बीकर. इसके अंदर सॉइल है, यहाँ से हम पानी डालेंगे. तो सॉइल में हमने जैसे ही बाय ड्रॉपर का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एग्जैक्टली मेज़र कर सके कि हमने कितना मिलीलीटर पानी डाला है वहाँ. तो सपोज दैट माय ड्रॉपर कैन होल्ड 5 ml एट अ टाइम. ओके, सपोज इट. तो हम इस बीकर में उस ड्रॉपर से पानी डालने वाले हैं. तो चलिए आइए, हमने इसमें पानी डाला. तो सॉइल, यहाँ जो सॉइल है वो कुछ वाटर एब्जॉर्ब करेगा और कुछ वाटर हो सके तो उसको रिलीज करेगा. तो यहाँ पर फाइनली जो वाटर आएगा, हमने 10 टाइम्स ड्रॉपर से पानी डाला. इसका मतलब 50 ml, क्योंकि 5 × 10 50 ml टोटल. तो 50 ml हमने यहाँ पर डाला, लेकिन नीचे जो पानी आया हमारा वो सिर्फ और सिर्फ सपोज 30 ml हुआ. तो बाकी पानी कहाँ गया? बाकी पानी जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप्स होते हैं. जैसे सपोज दैट दिस इज अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल अंडर द ग्राउंड. तो इन सभी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, इसी में वो वाटर आकर के स्टेबल हो जाता है, जिसका मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल वाटर को. तो यहाँ भी वही हुआ. 20 ml ऑफ वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया गया है, इसलिए वो नीचे ड्रॉप होके नहीं आया इस फनेल से. यहाँ पर भी कुछ पानी आया, ऊपर से आया, इनटेक था 50 ml का, आउटटेक हुआ 30 ml का. तो यहाँ पर हमारा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज आवर U. तो यहाँ U हुआ, इनिशियल तो था 50 ml. यस, एम आई राइट? एंड फाइनली हमारे पास बचा 30 ml. तो हम यहाँ से वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब निकाल सकते हैं. क्या करेंगे? U
minus V, which is 50 minus 30 is equal to 20 मिलीलीटर। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को हायर लेवल पर करें तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इससे आप लोग की बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आप और अच्छी एक्सपेरिमेंट आपके पास है तो आप उस आइडिया को हमारे कमेंट बॉक्स पर बेझिझक लिख सकते हैं। वी विल डिस्कस इट टुगेदर ऑल्सो। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अभी के लिए बाय, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।